Everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। तो आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग आ चुके हैं और एसएससी की CHSL की 2020-21 की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम लोग आगे का एपिसोड पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले क्या टॉपिक्स आएंगे, किस तरह से उसे सॉल्व करना है, कितने सेक्शन में वो डिवाइड होगा, इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो टोटल जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे, हमें सबकी 1 बाय 1 सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, सभी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। दैट मीन्स कि किसी भी टॉपिक में हम लोग कमज़ोर ना रहें, ताकि वो क्वेश्चन अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम उसे सॉल्व कर सकें। बेसिकली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो किसी विलेज से बिलोंग करते हैं या ऐसे कॉलेज में पढ़े हैं जिनका इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत ही वीक रहा है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें हम प्रैक्टिस से क्लियरिफाई कर सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बोर्ड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपका 1 नंबर भी मायने रखता है। अगर आपने 10 नंबर आपसे पूछा गया और आपने 9 नंबर सॉल्व कर दिए और एक आपसे छूट गया, तो वो 1 नंबर भी आपकी मेरिट को डीमेरिट कर सकता है। कहीं ना कहीं आप पीछे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए आप उस 1 नंबर के लिए भी ज़िद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि वो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। तो उसी की एक ये कोशिश है जिसमें आप अच्छे से, अगर आप डट जाएंगे, पूरी तरह से मन बना लेंगे कि मुझे ये टॉपिक प्रिपेयर करना अच्छे से, तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत जल्दी ही इसको कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। नाउन के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के विषय में काफ़ी चीज़ें जान चुके थे हम लोग, और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव किस तरह के नाउन होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, यानी विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले कलेक्टिव की बात करें तो कलेक्टिव वर्ड क्या कहता है हमें कि 2 या 2 से ज़्यादा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, पेपर पेन लेकर बैठ जाएं। जो भी चीज़ें आपको टफ लगेंगी उसे आप अपने पास नोट करते जाएंगे। इन केस कि आपको प्रैक्टिस करनी हो, रिवाइज करना होगा, तो आप उससे कर पाएंगे। फिलहाल अगर ये एपिसोड आप ध्यान से देखेंगे, जितने भी सीरीज़ चल रहे हैं ध्यान से देखेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर अप होने वाली हैं। तो जब हम कलेक्टिव वर्ड बोलते हैं तो कलेक्टिव में क्या होता है, 2 लोग मिलकर या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वो कलेक्टिव कहलाता है। बट उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए तो वो कलेक्टिव में जाना जाने लगता है। अब कलेक्टिव जैसे हम समूह हिंदी में बोलते हैं, समूह, ग्रुप, उसी तरह से अब देखिए हिंदी में क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ नाम देते हैं। जैसे एक वर्ड बोलते हैं झुंड, एक वर्ड बोलते हैं भीड़। इस तरह से ध्यान से सुनिएगा। एक हम बोलते हैं कक्षा, हिंदी में बोलते हैं। तो अंग्रेज़ी में भी ऐसे ही वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने कहा झुंड, तो जब झुंड वर्ड बोलते हैं तो हम किसके लिए कह सकते हैं? अगर मान लीजिए 2-4 पढ़े लिखे लड़कों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे? झुंड। झुंड वर्ड जो है व्यक्तियों के लिए नहीं यूज़ होता है। झुंड वर्ड बल्कि इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए यूज़ होता है। ये जानवर कहीं ढेर सारे इकट्ठे खड़े होते हैं तो उनको झुंड कहा जाता है, इस तरह से। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर वर्ड हम हिंदी में जानते हैं। जैसे कक्षा वर्ड जब हम बोलते हैं कक्षा, तो कक्षा का अर्थ हो जाता है किसी भी एक वर्ग के छात्रों या छात्राओं का समूह। किसी क्लास, जैसे मान लीजिए कोई क्लास 10th से हैं, कोई क्लास 11 से हैं, इन सब का जब एक समूह बनेगा तो उसको हम एक नाम देंगे हिंदी में, जिसे कक्षा कहेंगे। इसी तरह से ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनको हम रेफ़र करते हैं पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को, यानी उसका एक विशेष नाम देते हैं। जब पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होता है तो उसे हम लोग कक्षा कहते हैं, यानी बच्चों के ग्रुप को हम बोलते हैं कक्षा। इसी तरह से जब जानवरों का ग्रुप होता है तो उसे हम झुंड बोलते हैं। जब ढेर सारे लोगों की, सामान्य जन या सामान्य निवासियों की कोई भीड़ होती है तो उसे हम भीड़ कहते हैं, इकट्ठा जब होते हैं एक जगह पर। तो इंग्लिश में भी ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हमें चीज़ों को क्लेरिफाई करना होता है, जिनके थ्रू हमें बताना होता है कि हम इस ग्रुप को पर्टिकुलर ये नाम देते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे एक वर्ड बोलें, बैंड ऑफ रॉबरर्स। तो रॉबरर्स जो होते हैं यानी लुटेरे, रॉबरर्स का मतलब लूटने वाले, रॉब करने वाले, लुटेरे टाइप के लोग, इन सब का जो एक समूह बनता है तो उसे हम बैंड कहते हैं। इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं बैंड। तो लुटेरों का समूह जो होता है वो अंग्रेजी में बैंड कहलाता है। और एंटर, पूरे सेंटेंस लिखा हुआ है कि अ बैंड ऑफ रॉबरर्स एंटर्ड द हाउस इन अ सिटी। एक शहर में लुटेरों का एक झुंड जो है वो घुसा, यानी एक जो भीड़ थी, लुटेरों का ग्रुप था, वो एक शहर में घुसा, एक जगह पे लूटने के लिए। तो इस तरह से हम लोग रॉबर्स को जो है बैंड नाम से रेफर करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि हाँ, रॉबर्स के ग्रुप को बैंड कहा गया है। इसी तरह से देखिए अ टीम, अब प्लेयर्स जो होते हैं, खिलाड़ी, उनके ग्रुप को, उनके समूह को हम लोग न तो बैंड कहेंगे, न ट्रुप कहेंगे, न ग्रुप। उनको एक विशेष नाम हम देते हैं,
टीम। तो ये वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो खिलाड़ियों का समूह है, यही चीज़ कलेक्टिव है। जिस वर्ड को हम बोल रहे हैं कलेक्टिव, तो यही वर्ड एक कलेक्टिव है। अब ये पूरा सेंटेंस कह रहा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स रीच द स्वीडन फ्रॉम इंडिया। तो स्वीडन से वो इंडिया से स्वीडन पहुंचा एक ग्रुप जो है प्लेयर्स का, तो ग्रुप नहीं बल्कि वहाँ पे हम वर्ड ही बोलेंगे टीम। तो ये टीम पहुँची, तो प्लेयर्स की टीम को हम लोग यहाँ पर रेफ़र करते हैं टीम से। इसी तरह से अब देखिए लार्ज क्राउड। अब जो रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे लार्ज वर्ड्स के बाद में जो वर्ड लिखा है क्राउड, तो क्राउड होती है सामान्य जन लोगों की भीड़, यानी जो निवासी होते हैं किसी क्षेत्र में, किसी जगह पर रहने वाले, उन सबको एक साथ हम जब बोलते हैं तो क्राउड बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। तो भीड़ जब लोगों की इकट्ठा होती है तो उसको हम क्राउड कहते हैं अंग्रेजी में। इस तरह से इनको एक नाम दे दिया। इसी तरह से जब परिवार के सदस्य होते हैं, अब परिवार के सदस्य को ना तो आप क्राउड कह सकते हैं, ना तो आप ग्रुप कह सकते हैं, ना तो आप टीम कह सकते हैं, ना आप बैंड बोल सकते हैं। एक नया वर्ड यूज किया जाता है फैमिली। यह होता है जब जिनसे हमारा परिवार बनता है, जिन सदस्यों से मिलकर, तो उसे हम एक नाम देते हैं फैमिली। और यह भी समूह बताता है हमारे समूह को। फैमिली वर्ड का मतलब कभी भी सिंगल पर्सन नहीं होता है। इसी तरह से क्राउड का मतलब भी सिंगल पर्सन नहीं होता, टीम का मतलब भी सिंगल पर्सन नहीं होता है, बैंड का मतलब भी सिंगल पर्सन नहीं होता है। तो जब भी आपके दिमाग में ये वर्ड आए, आपके सामने ये वर्ड आए, तो आप तुरंत समझ जाएं कि किसी एक समूह की बात की जा रही है, एक या दो से ज़्यादा लोगों की बात, यानी मिनिमम 2 होंगे और इसके अधिक हो सकते हैं। तो अ फैमिली वॉज गोइंग टू विजिट शिमला। अब ये सेंटेंस ऐसे कह रहा है कि एक जो परिवार है शिमला यात्रा पर गया। नेक्स्ट भी ऐसे देखिए क्या है कि गैंग ऑफ करप्ट स्टूडेंट्स, बिगड़े हुए यानी करप्ट बुद्धि से जो करप्ट हैं बच्चे, ऐसे बच्चों का एक गैंग यानी उनका समूह जो है, डिस्टर्ब इन अ फंक्शन ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के एक फंक्शन को जो है इसके गैंग ने डिस्टर्ब किया। तो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर दिया गैंग। गैंग जो होता है बेसिकली विग्ड, जो दुष्ट प्रकार के छात्र होते हैं, दुष्ट प्रकार का एक समूह होता है, उन सबसे मिलकर बनने वाला एक ग्रुप होता है, उसी को हम लोग गैंग बोलते हैं। तो ये गैंग हो गया। फिर इसी तरह जूरी, जूरी वर्ड बोलते हैं हम लोग तब जब जजेस का, यानी जो निर्णायक एक संस्था होती है, किसी भी मुद्दे पर निर्णय देने वाले, किसी भी केस पर फैसला सुनाने वाले लोग, ऐसे जो जजेस का एक समूह होता है उसे जूरी बोलते हैं। तो जूरी एक वर्ड कहलाता है जब निर्णायक लोगों का एक समूह बनता है, यानी निर्णय देने वाले लोगों का। तो जूरी कंसिस्ट ऑफ 10 जजेस, उसमें 10 जज हैं उसके अंदर शामिल हैं उस जूरी में। तो ऐसे वर्ड जो हम लोग सुन रहे हैं ये सारे वर्ड कलेक्टिव कहलाते हैं। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी कि कलेक्टिव किसे हम लोग कह रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों को कलेक्टिव हम लोग कहते हैं। अब बेसिकली हम लोग एग्जाम में जब ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो कलेक्टिव का रोल इस तरह से पूछा जाता है कि इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, और कलेक्टिव में जो वर्ड्स हमें मिलता है क्या उसका प्लूरल बनेगा या नहीं। जैसे फैमिली वर्ड है फैमिलीज़, गैंग गैंग्स, जूरी है जूरीज, ऐसा होगा कि नहीं। इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये पता लगाने के लिए आपको कलेक्टिव समझना ज़रूरी है। यानी जब तक आपको ये नहीं पता होगा कलेक्टिव टाइप क्या होते हैं, कलेक्टिव के प्रकार क्या होते हैं, कलेक्टिव कैसे यूज किया जाता है, तब तक आप इसके साथ लगने वाला जो करस्पॉन्डेंस हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बारे में कन्फ्यूज़ रहोगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने यहाँ लिस्ट दी हुई है आपको, आप जल्दी से इसे सब नोट करते जाओगे, ये याद करते जाओ, साथ साथ काफ़ी चीज़ें आपको प्रिपेयर हो जाएंगी और बहुत सी चीज़ें आपको पता है। बस आपको थोड़ा सा %1 ध्यान देने की ज़रूरत है। आप काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी पढ़ी हुई नज़र आने लगेंगी यहाँ पर कि आपने पहले इसको पढ़ रखा है। जैसे ट्राइब, जब हम ट्राइब वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जनजाति, यानी जो निवासी होते हैं जंगलों में रहने वाले निवासी, मूल निवासी वहाँ के, तो उनका जो समूह होता है, उनका परिवार का एक कबीला होता है, कई परिवारों को मिलकर जो बनता है तो उसे ट्राइब कहते हैं जनजाति, जिसे हिंदी में जाना जाता है। इसी तरह से फैमिली, तो अभी मैंने बताया कि परिवार के सदस्यों के जो समूह होता है उसको फैमिली बोलते हैं। इसी तरह से क्लब, तो क्लब जो एक वाइन शॉप या कोई भी ऐसा जहाँ पे बियर बार शॉप टाइप की होती है, वहाँ के मेंबर्स और वहाँ के जो पेड मेंबर्स होते हैं उन सबको मिलकर बनने वाला ग्रुप जो है क्लब कहलाता है। बेसिकली क्लब जो है खिलाड़ियों के एक खेलने की जगह भी होती है, जहाँ मेंबरशिप लेकर लोग खेलने के लिए जाते हैं, उस जगह को भी बोलते हैं क्लास। अब क्लास वर्ड जब यूज़ करते हैं तो किसी भी एक खास वर्ग समूह को जो स्टडी करने के लिए, जो कुछ सीखने के लिए इकट्ठा हुआ हो एक जगह पे, तो उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। इस तरह से जैसे क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास 10th, क्लास बीकॉम,
इस टाइप से जो भी एकेडमिक के बच्चे हैं, नॉन एकेडमिक के भी होंगे, तो भी वो एक जब समूह बनाकर एक जगह पर बैठेंगे और वो कुछ सीखने के लिए वहाँ बैठे हैं, कुछ सुनने के लिए बैठे हैं, तो वो क्लास होगी। इसी तरह से टीम, जो प्लेयर्स होते हैं, ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खिलाड़ी प्रकार के लोग, तो उनकी जो एक ग्रुप होता है उनको टीम हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर टीम जो है किसी किसी छोटे टास्क को पूरा करने के लिए जब एक ही ट्विनिंग में, एक ही कमांड के साथ वो सब वर्क करते हैं तो भी टीम कहलाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि कहीं पर रेस्क्यू करना है, किसी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना है, यानी कहीं आपदा आ गई हो, उस जगह पे डिज़ास्टर को जो है मैनेज करना है या वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए जो एक छोटी सी लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा उसे आप टीम कह सकते हैं। तो वहाँ पर वर्ड दे दिया जाता है, कई बार आपने सुना होगा रेस्क्यू टीम, इस तरह से कहते हैं वहाँ पर। तो टीम वर्ड जो होती है, जब कोई टीम एक साथ कोई भी एक ही टास्क पर वर्क करती है, एक ही कमांड पर वर्क करती है, तो भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये भी 2 से अधिक लोगों का होता है। कमेटी, कमेटी जब किसी भी समिति को बोलते हैं हिंदी में हम लोग, जब किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो सदस्य जुड़े हुए हैं उसके साथ में, तो उन सब के समूह को हम लोग कमेटी बोलते हैं। फ्लॉक, एक साथ एक तरफ चलना, यानी ग्रुप के साथ में, खासतौर से पक्षियों के बारे में कहा जाता है तो वो फ्लॉक कहलाता है। यानी जैसे बत्तख हैं, मान लीजिए डक्स हैं, तो वो सब एक साथ समूह बनाकर एक तरफ तैरें, एक तरफ उड़ें, इस तरह से चलें, तो वो फ्लॉक कहलाएगा। इसी तरह से एक वर्ड होता है हर्ड। हर्ड का मतलब है जानवरों का झुंड। जब मवेशी होते हैं, जैसे गाय, बैल, ये सब जानवर हैं, तो इनका एक जब झुंड बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, तो उसको हिंदी में हम लोग झुंड बोलेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे हर्ड। इस तरह से एक वर्ड याद रखना है आपको ये। गवर्नमेंट, ऑफिशियल्स, यानी जो जितने भी हमारे पास हमारे जहाँ पार्लियामेंट्स के मेंबर्स होते हैं, या इसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, मिनिस्टर, उन सबको हम लोग मिलकर जो समूह उनका बनता है, मिनिस्टर्स का प्लस ऑफिशियल्स का, उन सबको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। और जब वर्ड यूज करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन में केवल ऑफिशियल्स आ जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोल से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग होंगे केवल जो ऑफिशियल से जुड़े हैं, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके वहाँ पहुँचे, ऑफिसर पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो प्रशासन को बेसिक कोर लेवल पर चला रहे हैं, तो वो कहलाता है एडमिनिस्ट्रेशन। गैंग, अब जब गैंग वर्ड यूज़ करते हैं तो गैंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे कोई भी एक नोटोरियस चीज़ों को करने वाले, जो कुख्यात हों, बिगड़ैल टाइप के लोग हों, उनका समूह, जो कुछ ऊटपटांग का काम करने जा रहे हो, तो उनके समूह को हम लोग एग्जैक्टली गैंग कहते हैं। ऐसे जैसे डाकुओं का गैंग होता है, लुटेरों का गैंग होता है, इस टाइप के लोगों को हम लोग गैंग वर्ड यूज करते हैं। ऑडियंस, ऑडियंस जब किसी भी कोई भी स्पीकर को सुनने के लिए जब बैठी हुई एक भीड़ होती है, कोई भी फिल्म देखने के लिए एक भीड़ सामने बैठी होती है, कोई भी एक प्ले को, मान लीजिए कोई स्टेज पे प्ले हो रहा है, उसको देखने के लिए जब सामने एक भीड़ बैठी होती है उनको सुनने और देखने के लिए, तो उन समूह को हम लोग एक नाम देते हैं ऑडियंस, जिसे हिंदी में हम लोग श्रोतागण कहते हैं, दर्शक कहते हैं हिंदी में, या श्रोतागण कहते हैं, तो वो ऑडियंस कहलाता है। तो अब यहाँ पर अगला वर्ड ऐसे है कैबिनेट। तो कैबिनेट जो एग्जैक्टली कोर गवर्नमेंट होती है, जिसमें मिनिस्टर्स का वो समूह होता है जो एक बेसिक गवर्नमेंट फॉर्म करता है, उसे, उसके सदस्यों को हम लोग कैबिनेट कहते हैं। तो उसके सदस्य जो मौजूद होते हैं उसके अंदर वो। इसी तरह से काउंसिल, तो इन्हीं के एक समूह को ही हम काउंसिल भी कहते हैं। जैसे राज्यसभा के अंदर मौजूद एक सदस्यों का समूह या उनके अंदर जो मिनिस्टर्स का समूह होता है उसे भी हम काउंसिल कहते हैं। सीनेट, पूरी की पूरी राज्यसभा को हम लोग सीनेट कहते हैं। इसी तरह से ट्रुप, जब म्यूजिशियन लोग ग्रुप बनाते हैं तो उनको हम लोग ट्रुप कहते हैं। कहीं घूमने जाने वाले या म्यूज़िक चलाने, बैंड चलाने वाले लोग, वो सब ट्रुप के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से उनको एक नया नाम दिया गया है। सोसाइटी, समाज में रहने वाले सभ्य संभ्रांत लोग, सभ्य लोग जब कोई एक ग्रुप बनाते हैं, किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, कोई समिति चलाने के लिए, तो उसको हम लोग सोसाइटी कहते हैं। इसीलिए से पब्लिक, आम जनता यानी आम नागरिक को जब एक समूह बनाता है कोई भी, तो उसको हम लोग पब्लिक कहते हैं। मेजॉरिटी, जहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठे हों तो उसको मेजॉरिटी कहते हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट, जब कोई भी एक सिंगल बॉडी संस्था होती है, जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच है और उसमें कोई भी वर्क होता है, तो वो एक पर्टिकुलर, उसी के कई ब्रांचें हैं, मतलब वो एक विंग को देखता है। जैसे नगर निगम हो गया, आपका आवास विकास परिषद हो गया, या मेडिकल हो गया, तो ये सारे के जो एक एक वर्क अपना अपना देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक नाम कहलाएगा डिपार्टमेंट। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, इसी तरह से हो गया आपका नगर निगम, ये भी एक डिपार्टमेंट है। हालांकि उसे नाम जो दिया गया नगर निगम कहा जाता है, लेकिन वो एक प्रकार का अलग वर्क करता है पूरे शहर में अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू, तो वो डिपार्टमेंट कहलाता है। फर्म, जब कोई भी
ऐसे ही ऑफिशियल जो इकोनॉमिक संस्थाएं होती हैं जो किसी बिजनेस पर्पस से फॉर्म की जाती हैं तो उसे हम लोग फर्म कहते हैं। यानी फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए जब एक समूह बनाया जाता है तो उसको फर्म। फैकल्टी वर्ड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी कॉलेज में टीचर्स का या प्रोफेसर्स का जो एक समूह होता है, टीचर्स का या प्रोफेसर्स का, तो उसे हम लोग फैकल्टी कहते हैं। इसी तरह से ग्रुप वर्ड यूज करते हैं, तो किसी भी प्रकार के एक समूह को हम लोग ग्रुप वर्ड यूज करते हैं, ग्रुप वर्ड नाम देते हैं उसको। तो ये सारे वर्ड्स हैं, बेसिकली ये वर्ड मीनिंग टाइप की चीज़ें हैं। आप चीज़ों को सुनोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको बार बार सुनने के बाद में क्लियर भी हो जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ इसके बाद में रोल आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, या कोई और चीज़ें आएंगी उसके बाद। इन सब चीज़ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन एग्जैक्टली क्या होता है। कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन का मतलब भी वहाँ पे संस्था होता है, और जब कोई भी एक समूह इसी प्रकार का जो किसी भी सोसाइटी को रन कराने के लिए बनाया जाता है या किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए बनाया जाता है तो दैट कॉल्ड द कॉरपोरेशन, वो भी कहलाता है। स्कूल वर्ड से ही आपको पता है, कोई भी सीखने की चीज़ संस्था होती है जब, तो उसका जो एक समूह होता है टीचर्स का प्लस वहाँ के वर्कर्स का और बच्चों का, सब मिलकर पूरा ग्रुप मिलकर वो एक जो है बिल्डिंग बॉडी बनती है, तो उसे हम लोग स्कूल कहते हैं। इसी तरह से बोर्ड, तो बोर्ड वर्ड आपने भी सुना होगा, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। तो किसी भी एक जो एकेडमिक चीज़ों को रन कराने वाला जो एक समूह होता है वहाँ के जो ऑफिशियल्स का, उसको हम लोग बोर्ड कहते हैं। आर्मी, जब किसी सेना का समूह होता है सैनिकों का, तो उसे हम लोग आर्मी कहते हैं। इसी तरह से क्लास वर्ड, जब किसी एक पर्टिकुलर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही प्रकार के वर्ग के मौजूद होते हैं, जिसमें जैसे 10th है तो 10th के बच्चे हों, 11वां है तो 11वें के हों, 12वां है तो 12वें के हों। जब एक ही किसी क्लास के बच्चे सब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसको हम लोग क्लास कहते हैं, उसको पूरा का पर्टिकुलर एक हम नाम देते हैं। इसी तरह से नेवी, जो समुद्री रेखाओं की, समुद्री तटीय सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो सैनिक नेवी कहलाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स पूरे के पूरे आपने जो सुने ये सब कलेक्टिव हैं। तो यहाँ जो वर्ड्स हैं ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी और भी होते हैं। अभी आप इतनों की प्रैक्टिस करें और आप जैसे जैसे इसे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे मैं और भी वर्ड्स आपको बताते जाऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम के लेवल से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाने वाली हैं, केवल आपको वही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा लेंदी दाएं बाएं का आपको नहीं पढ़ना है, टू दी पॉइंट एकदम रहना है, जिससे आपको चीज़ों क्लियर भी हो जाए और आज अच्छे से कर भी पाओ। अब देखिए कि क्या चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी बहुत सी चीज़ें आपको आगे समझनी होंगी, लेकिन अभी मैं बेसिक चीज़ आपको यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ, कि जैसे जूरी वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग। तो जूरी वर्ड के बाद में आपको जूरी, जो जितने भी आप लोग अभी यहाँ तक जितने भी आपने कलेक्टिव नाउन देखे हैं, मोस्टली कलेक्टिव को हम लोग सिंगुलर में यूज करते हैं। मोस्टली वर्ड सुनिएगा ध्यान से, मोस्टली मैंने कहा है, हर बार नहीं, ज़्यादातर समय पर ये ऐसा होता है। अब जूरी वर्ड जैसे है, जूरी के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ब जो यूज की गई है वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में यूज की गई, कंसिस्ट शामिल करता है, तो कंसिस्ट एस लगा दिया गया है। अब यहाँ पर जूरी कंसिस्ट ऑफ 10 जजेस, उसमें 10 जज शामिल हैं, या 10 जज को शामिल करता है। तो यहाँ पर इसके बाद में फर्स्ट वर्ब का यूज़ किया गया। इस तरह की चीज़ों का आप समझना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वाले को बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करता है कई बार आपको। जैसे द कमेटी वॉज वन दिस पॉइंट ऑन वन दिस पॉइंट, कमेटी जो है इस मुद्दे पर एक मत रही, यानी एक जैसा उसने सोचा। तो अब ध्यान से समझना आप, कमेटी के बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया गया, यहाँ पर ये सही है, लेकिन दूसरी जगह पे वर यूज किया गया। अब ध्यान से देखिए कन्फ्यूज़न क्या होगा आपको, दोनों ही जगह पर कमेटी लिखी हुई है, कमेटीज़ नहीं लिखी है। पहली चीज़ तो कमेटीज़ वर्ड नहीं होता है, दूसरी चीज़ इसके बाद में एक के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लगी है, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब जो है वर लगी है। तो एग्जैक्ट सही कौन सा है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। क्लॉज है, यही चीज़ आपको करेक्शन में ध्यान रखना होता है, वो ये है कि जब कमेटी एक सिंगल बॉडी शो कर रही हो, एक सिंगल बॉडी का मतलब कि वो खुद पूरी की पूरी एक समूह के रूप में है जैसे वो मौजूद है, और वो सब एक साथ एक काम कर रहे हैं, एक ही तरह का एक मत, यानी सारे सदस्य उसके एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही जैसा सोच रहे हैं, एक ही जैसी बात पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तब वो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। लेकिन अगर उसी कमेटी के सदस्य अलग अलग काम कर रहे हैं या फिर उसमें अलग अलग चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं अपने आसपास, तो कमेटी के बाद वर्ड आएगा प्लूरल, यानी जो भी वर्ब आएगी आपको प्लूरल आएगी। जैसे कमेटी जो है अलग अलग भाग में डिवाइड हो गई, तो देखिए डिवाइड वर्ड का ही हो गया कि कमेटी के कुछ सदस्य अलग और कुछ सदस्य अलग।
अब ये एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। जब इन्होंने मत दिया था, अपना विचार दिया था, तो एक साथ दिया था, मगर काम करने का ये जो प्रोसेस है इसमें अलग अलग कर रहे हैं। तो यहीं पर ये अलग अलग हो गए, डिवाइड हो गए ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है अब वॉज नहीं बल्कि वर का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह का थोड़ा सा चेंज आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे देखें, लिखा है कि टुडे आशुतोष सर्स क्लास टेक्स इट्स फर्स्ट 10 आइटम एग्जाम। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्लास वर्ड यूज किया गया, क्लास के बाद में टेक्स वर्ड यूज किया गया। आपको यहाँ पे कलेक्टिव समझना है, केवल मेरी क्लास चल रही है, ठीक, मेरी क्लास में जो है उसके बाद में वर्ड यूज किया गया टेक्स से। मेरी जो क्लास है वो मैं अक्सर करके लेता हूँ, इसके जो 10 एग्जाम्स कंटिन्यू पूरे करता हूँ, यानी आज मैंने पूरे किए हैं। तो यहाँ पे टेक्स वर्ड जो यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ क्लास को सिंगुलर कंसीडर किया जा रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पर क्लास वर्ड के बाद में हमें एक हेल्पिंग वर्ब जो लगाई जाएगी या मेन वर्ब जो लगाई जाएगी वो फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, मतलब हमें ये समझना होगा कि क्लास वर्ड जो है वो सिंगुलर हो, ये चीज़ हमें मान के यहाँ चलना है। मानना हमें ये तभी है जब कोई भी समूह, जैसे अभी तक आपने जितने कलेक्टिव देखे हैं, वो अगर एक साथ एक वर्क को कर रहे हैं, एक ही साथ एक यूनिटी को शो कर रहे हैं, तब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगर वो एक साथ नहीं हैं, अलग अलग वर्क कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगेगी। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के बाद का ये रोल आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि चीज़ें आपको सभी को क्लियर हुई हैं कि मैंने यहाँ पर क्या चीज़ क्लॉज को समझाने की कोशिश की है। अब सेकंड टाइम में समझते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैटल है, जेंट्री है, पीपल है, मिलिट्री है, और ये सारे वर्ड कभी भी, पुलिस जैसे ये वर्ड, इन सबको कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुवचन नहीं बनाते हैं इन सबको, जबकि ये सारे वर्ड हमेशा बहुवचन ही होते हैं। इनको हम और बहुवचन नहीं बनाएंगे, इनके बाद केवल जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा बहुवचन का होगा। जैसे कैटल वर्ड सबसे पहले लिखा है, देखिए कैटल का एग्जांपल समझते हैं कि कैटल के बाद लिखा है बिलोंग। अब यहाँ पे अगर हम लिख दें बिलोंग्स, एस लगा दें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ पर बिलोंग्स नहीं बिलोंग होगा। कैटल वर्ड के बाद में अगर आप कोई भी इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो इज नहीं लग सकता, एम तो वैसे ही नहीं लग सकता क्योंकि वो आई के साथ लगता है, इसके बाद आर फॉलो होगा। तो जब भी आपको सेंटेंस दिया रहेगा, मान लीजिए वहाँ पे आपको दीज कैटल आर लिख दिया जाए, तो आप वहाँ पे ये मानोगे सही, और अगर लिख दिया जाए दीज कैटल इज, तो वो गलत है। यह चीज़ ध्यान रखें। दूसरा, कैटल में कैटल्स नहीं करेंगे। तो सीधी सी चीज़ समझ लीजिए कि ये वर्ड जो होते हैं प्लूरल ऑलरेडी हैं, इन्हें और प्लूरल नहीं बनाना है, यानी इनका प्लूरल यही है जिस तरह से लिखा है, जो देखने में सिंगुलर टाइप का ही लग रहा है आपको। इसी तरह से नेक्स्ट है द जेनेटरी ऑफ द सिटी वर इनवाइटेड। अब जेनेटरी ऑफ द सिटी, तो जेनेटरी का मतलब होता है सभ्य लोग, वहाँ के शहर के जितने भी सब लोग हैं वह सब निमंत्रण दिए गए। तो जेनेटरी भी वर्ड जो है एक प्लूरल वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की ही यूज करेंगे। इसी तरह से पुलिस वर्ड जब हम लिख रहे हैं द पुलिस, तो इसके बाद भी जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी वो प्लूरल की ही लगेगी, कभी भी सिंगुलर की नहीं लगेगी। द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द थीफ, तो पुलिस जो है चोर को तलाश कर रही है। इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। अब मिलिट्री जो है यहाँ पर सिंगुलर टाइप का दिख रहा है, बट उसके बाद में वर लगाया गया। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी फॉलो होगी वो हमेशा प्लूरल की होगी। तो इन वर्ड्स को आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे दिया है द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी जेंटल। तो पीपल वर्ड यहाँ पे लिखा है, इसलिए इसके बाद में सिंपल सिस्टम पूरा का पूरा चलेगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं सभी चीज़ें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछें मुझसे, और उस क्वेरी को अपने दूर करें। जो भी क्वेश्चन है आपका मुझसे डिस्कस ज़रूर करें कि आपको क्या चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है, किस चीज़ पर आप बार बार अटक जाते हो, ये चीज़ें ज़रूर आपको पता होना चाहिए। चलिए अब कुछ एक स्पेशल चीज़ों को समझते हैं। जैसे लिखा है इंडियंस आर अ ब्रेव पीपल। देखिए ध्यान रखिए कि जब इंडियंस वर्ड यूज किया गया, जैसे इसके बाद आर वर्ड लगाया गया, तो यहाँ पर इंडियंस जब है या पीपल जब है, जब एक पूरे के पूरे देश को जो है शो करते हैं, तो यहाँ पर ये हमेशा प्लूरल के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ किसी भी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की बात की जाती, तो इन्हें हम लोग सिंगुलर मानते हैं। जैसे एशिया इज़ इनहैबिटेड बाय द पीपल, तो यहाँ पे पीपल वर्ड जो है किसी भी देश को शो कर रहा है, तो यहाँ पे पीपल मैनी पीपल्स
वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया कि एशिया में अलग अलग देश हैं, तो पीपल्स वर्ड से हम लोग किसी कंट्री को भी शो करते हैं, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, या इस तरीके से सेट कर देने पर ये सिंगुलर ही बन जाएगा, जैसे अ बकेट ऑफ, अ सेट ऑफ, सीरीज ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बैच ऑफ। इस तरह से जब भी वर्ड आएगा, ऑफ वर्ड बेसिकली किसी भी कलेक्टिव नाउन के बाद अगर ऑफ वर्ड आ जाता है तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाने लगता है। तो आप ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ध्यान से बहुत अच्छे से याद कर लें इसे चीज़ें। इसके बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे तो हमेशा सिंगुलर यानी प्लूरल आपको नहीं बनाना है कभी भी। तो इस तरह की चीज़ आपको यहाँ करनी है। जैसे सेंटेंस आप देखें, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिखा है कि अ बंच ऑफ कीज हैज़ लॉस्ट टुनाइट। अब बंच गुच्छा जो था चाबियों का, कीज देखिए प्लूरल में यहाँ है, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको सिंगुलर की ही लगानी, क्योंकि बंच वर्ड जो है उसके पहले अ वर्ड भी यूज किया है। तो ये पूरा पूरा एक क्लॉज बना रहा है, एक जगह पे एक ग्रुप बना रहा है, सिंगल बॉडी बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट ऐसे ही है अ टीम ऑफ स्पीकर्स। अब उसके बाद हैज़ वर्ड आपको यूज़ करना है, मतलब सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट अ सेट ऑफ कॉम्स, एक कंघियों का समूह, यानी जो सेट है मैंने पूरा खरीदा, हैज़ बिन परचेज, उसे खरीदा गया। तो इस तरह से हैज़ लगाकर इसे बताया गया कि यहाँ पर ये सेट जो है सिंगुलर बॉडी मानी जा रही है। गार्डन ऑफ गोल्ड्स, सोने की माला, हैज़ बीन स्टोलन, चोरी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे हैज़ लगा के क्लियर किया गया कि इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगानी है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि कब हमें सिंगुलर वर्ब का फॉलो करना है और कब हमें प्लूरल। तो जो भी देखिए कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके बाद में वर्ब का ही रोल होता है मेन, और यही रेक्टिफिकेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक सेंटेंस करके आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी चीज़ें आप क्लियर कर पाओगे कि कैसे उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। इसके प्रैक्टिस सेट को लगाना ना भूलें। आपको प्रैक्टिस सेट jobnoteslab.in पर मिल जाएंगे। इसे लॉगिन करें और आप वहाँ पर इसके जॉब नोट्स लैब पर जाकर इसका प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। और ये इस पर आपको सारे ही पेपर्स अनलिमिटेड एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को और भी हेल्प ले सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे एग्जाम के रिलेटेड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल। थैंक यू।